व्यास रचियो वंशी पर जमना तादिन कीनो गोविंद। मीरा बेटी, यह तुम्हारे दादा साहब ने बड़ी चाव से बनवाया है। परंतु बड़ी माँ साहब, ये सब किस खुशी में है? अरे मेरी लाडली बिटिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है और किसी भी खुशी के अवसर पर अपने प्यारों को सुंदर उपहार दिए जाते हैं। तुम नहीं जानती मीरा, जब तुम छोटी सी थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें मुझे सौंपकर इस दुनिया से विदा हो गई। हमने अपनी सारी ममता तुम पर लुटाकर तुम्हें पाला पोसा है। अब तो एक ही इच्छा है कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह हो जाए। परंतु माँ, मेरा विवाह तो मेरे कान्हा के साथ हो चुका है। मीरा, तू कितनी भोली है। हे मेरे गिरधर, बड़ी माँ कहती है किसी भी खुशी के अवसर पर अपने प्रिय को सुंदर उपहार देती है। कृष्ण, हमारी खुशी तो सिर्फ तुम में है। कान्हा, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो तब से हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। फिर हमारी राजकुमारी का उस राजकुमार से जन्मों जन्मों का नाता जुड़ जाएगा। नहीं सखी, मेरा विवाह तो पहले से ही मेरे गोपाल से हो चुका है। मेरे गोपाल से मेरा नाता जन्मों जन्मों का है। मेरा पति तो मेरा मोड़ मुकुटधारी गिरधर गोपाल ही है, जो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। मैं तो सदा सदा से उन्हीं के रंगों में रंगी हूँ। अविनाशी श्याम सुंदर ही मेरे घर और मैं उनकी सदा सुहागी। सखी मैं तो गिरिधर के रंग रागती, गिरिधर के रंग रागती। सखी मैं तो गिरिधर के रंग रागती, गिरिधर के रंग रागती। सखी छूती चली गई। यही वो समय था जिसमें कृष्ण प्रेम में डूबी, कृष्ण भजन गाती, झूमती नाचती मीरा के एक और पक्ष को उजागर किया। क्रांतिकारी मीरा भीषण सामाजिक विरोध सहकर भी मीरा ने भक्ति के नाम पर प्रचलित धारणाओं, प्रथा जैसी अंधरीतियों का खंडन कर शाश्वत धर्म का मान मंडन किया। सौहार्द जैसे विषयों से सामाजिक चेतना को भी झकझोरा। साथ ही पति भोजराज की मृत्यु, सगे संबंधियों द्वारा कुलनाशिनी, कुल कलंकिनी कहलाना, कभी विष का प्याला, कभी सर्पों की माला, राजमहल का त्याग, ये समस्त व्यक्तिगत संघर्ष भी इस प्रेम दीवाने को कभी भक्ति पथ से विचलित न कर पाए। भला प्रेम का दीप संघर्षों की तेज आंधियों में कभी बुझता है क्या? वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद का गुण गासूं। झूमी वो जो कण कण घूमी वो
स्वामियों के सिरमौर है सिरमौर। अच्छा, गोस्वामियों के सिरमौर और नारी जाति से भेद। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो आजीवन किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। और माँ, उनकी यह भी धारणा है कि नारी अपने आकर्षण से साधना पद से ही भ्रष्ट कर देती है। उसकी तो परछाई भी ग्रहण है ग्रहण। आत्मसंयम की इतनी कमी? क्या उनका मन इतना कमजोर है? क्या आप में से कभी किसी ने उन्हें नहीं जतलाया कि उनकी ये प्रतिज्ञा अनुचित है? अरे माँ, जतलाना? हम तो कभी उनके आश्रम के समीप से भी नहीं गुजरी। हमें तो भय लगता है कहीं गलती से भी उनके सम्मुख ना आ जाए। अरे हाँ, अगर उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने हमें श्राप दे डाला तो ना बाबा ना। अच्छा, तब तो हम अवश्य उनसे भेंट करेंगे। गौरनाथ, गौरनाथ, महापाप है अक्षम्य अपराध तुम्हारा। पंडित की प्रतिज्ञा मेरी, व्यर्थ किया तपबल भी सारा। श्री वर्जित, इस प्रांगण से वापस लौट जाओ तत्क्षण। भ्रष्ट किया धर्म ब्रह्मचारी का, यह नहीं सदाचरण। नर नारी का भेद यह संकीर्णता दर्शा रहा। आत्मसंयम पर आपके स्वयं है प्रश्न उठा रहा। तिरस्कार कर ईश्वरीय रचना का ना ईश्वर भक्त कहाइए। क्यों घृणा इतनी नारी से? गोस्वामी, कृपया बतलाइए। बाल ब्रह्मचारी हम कभी स्त्री मुख नहीं निहारते। साधना पद की किसी बाधा समक्ष हम कभी नहीं हारते। रूप, आकर्षण, वासना भक्ति पद से विचलित करे। सच्चरित्र का कर हनन जीवन को कलंकित करे। केवल पुरुष इस जग में एक, परम आत्मा वासुदेव। वेद उपनिषद शास्त्र सभी प्रमाणित करे यह तथ्य सदैव। जब नर केवल नारायण और सकल आत्मा नारी रूप, फिर घृणा की कालिमा क्यों मन कर रही आपका गुरु? ब्रह्मचारी जी, पुरुष होने का व्यर्थ अहम ये मन में क्यों आन समाया? जब एक ही पुरुष इस जग में, तो वो दूजा कहां से आया? अंगुली रही हो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मारी विवाह मुख की मुस्कान संभारी नचे है। नूर पखा मुरली बनमाल लख्यो ही में हियरा उम्र अब तो सखी
सनीह लगियो को एक कयो तो लाख कयो
तुम्हें बनाने कुंदन मैं भी विरह ताप सह जाता हूँ। अति प्रसन्न हूँ आज ढली तुम मेरी परम इच्छानुसार। लो आया मैं तुमको देने महाराज का दिव्य उपहार। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे।